पूर्व उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने विधानसभा और सरकार से प्रागपुर और गरली को दोबारा सक्रिय रूप से संरक्षित कर ग्रामीण हेरिटेज पर्यटन के मॉडल के रूप में विकसित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रागपुर को वर्ष 1997 में हेरिटेज विलेज का दर्जा मिला था और लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित प्रागपुर व गरली दोनों ही सांस्कृतिक विरासत, पुरानी हवेलियों और मंदिरों और तंग गलियों और पारंपरिक शिल्प कला के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। विक्रम ठाकुर ने सरकार से प्रागपुर गरली के लिए विशेष विकास पैकेज मंजूर करने का आग्रह किया है। उनकी प्रमुख मांगों में सड़क और कनेक्टिविटी सुधार, पर्यावरण अनुकूल और स्ट्रीट लाइट्स, पार्किंग व्यवस्था, हेरिटेज थीम आधारित शौचालय, स्थानीय शिल्पकारों के प्रशिक्षण व बाजार उपलब्धता और पुरानी हवेलियों को होम स्टे और बुटीक होटल के रूप में विकसित करना शामिल है। उन्होंने सुझाव दिया कि इन दोनों गांवों में वार्षिक हेरिटेज उत्सव आयोजित किया जाए। मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि प्रागपुर गरली हेरिटेज विलेज के संरक्षण, स्थानीय शिल्पकारों व कारीगरों को प्रोत्साहन तथा पर्यटकों की सुविधा के विकास बारे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1997 में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रागपुर गरली को हेरिटेज विलेज जो है वो घोषित किया गया। ये देश की सांस्कृतिक धरोहर और ग्रामीण पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या बोले? प्रागपुर में जो गरली है वो प्रागपुर और गरली के बीच में 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है और इन दोनों को ही हेरिटेज का दर्जा मिला है। और मैं प्रागपुर के बारे में, क्योंकि ये जो प्रागपुर है ये इसका नाम ये जो हमारे जसवां रॉयल फैमिली की रानी प्राग देवी के नाम पर 16वीं जो सदी है उसमें जो रखा गया। और इस प्रागपुर के अंदर ये माना जाता है कि ये एक फूलों का गांव था। ये फुल ऑफ पोलैंड के नाम से इसको बोला जाता है। और इस प्रागपुर में जो हेरिटेज विलेज है वहाँ पर पुराने तालाब आपको, जो जजिस कोर्ट के नाम से एक आज जो इस समय होटल है, लाला रेडूमल हवेली है, बुटेल मंदिर है, शक्ति मंदिर है। और इसी प्रकार से यहाँ पर प्रागपुर के अंदर प्राचीन हवेलियाँ हैं, स्लेट छत वाले हैं, कंकरीली गलियाँ हैं, पुरातन मंदिर हैं। और ये सब प्रागपुर और गरली को विशिष्ट बनाते हैं। मेरा माननीय, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने इसका जवाब देना है जैसा आपने बोला है, मैं ये चाहता हूँ कि गरली और प्रागपुर के जो हेरिटेज विलेज है इनके लिए विशेष पैकेज का अनुरोध, जिसके कारण से इस हेरिटेज विलेज के अंदर जो आपके टूरिज़्म की ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे आ सकते हैं, कुछ चीज़ों की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसा कि हमारे राज्य के लिए पूरे देश के अंदर सांस्कृतिक धरोहर और ग्रामीण पर्यटक की दृष्टि से अत्यंत महत्व का ये स्थान है। और इसमें जो मुख्य रूप से जो ज़रूरतें हैं जिसके कारण से गरली प्रागपुर और बेहतर हो सकता है, इस हेरिटेज विलेज के अंदर पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं। यहाँ पर विरासत होम स्टे, पारंपरिक हस्तशिल्प और रोजगार की दृष्टि से भी अपार संभावनाओं से युक्त है। लेकिन जो इसकी मुख्य आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं में धर्मशाला से ऊना तक बेहतर सड़क मार्ग होना चाहिए। उसके साथ साथ पर्यावरण अनुकूल स्ट्रीट लाइट्स, पार्किंग की अच्छी व्यवस्था हो, यहाँ पे सांकेतिक पट्टिकाएं लगें। उसी प्रकार से हेरिटेज थीम के पर आधारित शौचालय और सॉलिड वेस्ट यूनिट्स हों। और इनको हम तभी प्राप्त कर सकते हैं अगर
प्रदेश सरकार जो है वो इनको स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना में शामिल करवाए और इसी प्रकार से गरली प्रागपुर हेरिटेज उत्सव का भी जो है हर वर्ष जो है उसको मनाना चाहिए। यहाँ के स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहन देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत प्रागपुर की जो कला है उसको पहचान दी जा सकती है।